प्यारे बच्चों, सफल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कंटिन्यू कर रहा हूँ। पिछले दो सेशन में अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स देख चुके हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहला सवाल आपके मन में उठता होगा, व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कुछ पेयर्स ऑफ एंगल्स मैंने स्क्रीन पे लिख रखे हैं। समझने की कोशिश करते हैं इनकी मदद से कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। अगर आप पहला पेयर देखेंगे 20 डिग्री एंड 70 डिग्री, यहाँ पे अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों, आपको क्या मिलेगा? 90 डिग्री। वैसे ही अगर आप दूसरा पेयर देखेंगे 42 डिग्री एंड 48 डिग्री, इनको भी जोड़ेंगे आपको मिलेगा 90 डिग्री। तीसरा पेयर 33 डिग्री एंड 57 डिग्री, that also if you'll add you'll get it as 90 डिग्री। चौथा पेयर 68 प्लस 22, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आपको कितना मिलेगा? 90 डिग्री। जो पेयर मैंने रेड में दे रखे हैं 78 डिग्री एंड 13 डिग्री, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको 91 डिग्री मिलेगा। यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे यहाँ पे आपको 84 डिग्री मिलेगा। एक चीज अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पहले चार केसेस में सम क्या है? 90 डिग्री है, लेकिन इन दो केस में क्या है? सम नॉट इक्वल्स टू क्या है? 90 डिग्री। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड इन ऑल दिस केसेस यू विल फाइंड दैट द पेयर ऑफ एंगल सम इज व्हाट? पेयर ऑफ एंगल सम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दैट मीन्स जब भी आपको दो एंगल दे रखे हैं और दोनों एंगल का सम 90 डिग्री मिल रहा है, उस केसेस में दोनों एंगल क्या कहे जाएंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज व्हाट? 90 डिग्री। दो एंगल ए और बी को आप कॉम्प्लीमेंट्री तब बोलोगे जब ए प्लस बी आपको क्या मिलेगा बच्चों? 90 डिग्री। अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से सीखा है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो हमेशा 90 डिग्री होता है, बाकी जो दो एंगल बचते हैं, एंगल ए एंड एंगल सी, इनका सम हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसका मतलब यह है कि दोनों एक्यूट एंगल्स जो होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, वो हमेशा क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि उनका सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। यहाँ पे a प्लस सी 90 डिग्री है। अगर मैं चाहूँ a को c के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए तो मैं लिख सकता हूँ a इक्वल्स 90 माइनस सी, और अगर मैं चाहूँ c को a के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए तो मैं c को लिख सकता हूँ 90 माइनस a। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर टू एंगल्स where sum is what? 90 degree. Two angles A and B are said to be complementary if their sum is what? 90 degree. Right angle triangle में दोनों एक्यूट एंगल हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि उनका सम हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझने के बाद अब अपन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ABC कंसिडर कर रखा है। अब मैं लिखना चाहता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ व्हाट? एंगल ए। वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अगर मैं पूछूं साइन ऑफ ए, विल आंसर इट एज BC बाय AC, अपोजिट बाय व्हाट? हाइपोटेनस। वैसे ही कॉस अगर ए पूछता हूँ एडजेसेंट, दैट इज AB बाय AC। कॉस आपके पास क्या हो गया बच्चों? AB बाय AC। tan ए आपको मिल जाएगा अपोजिट बाय एडजेसेंट, BC बाय AB। और अगर आपको साइन, कॉस एंड टैन पता है तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का यूज करके आप कॉसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट भी लिख सकते हो। ये मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ व्हाट? एंगल ए। अब अपन लिखने की कोशिश करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल सी, और सी की जगह मैं क्या लिखूंगा? 90 माइनस ए, क्योंकि मुझे पता है कि सी को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस ए, बिकॉज ए प्लस सी इज व्हाट? 90 degree. If I'll ask you sin C
यू विल आंसर इट एज ए बी बाई ए सी, और सी की जगह मैं क्या लिखूंगा बच्चों 90 माइनस ए। सो इसलिए मुझे साइन सी की वैल्यू जो मिलेगी वो मिल जाएगी ए बी बाई ए सी, और 90 माइनस ए लिख सकता हूँ मैं सी की जगह। वैसे ही cos c which is adjacent by hypotenuse that is BC by AC, so cos c is BC by AC, और c की जगह मैं फिर से क्या लिखूंगा बच्चों 90 डिग्री माइनस ए। tan c अगर मैं लिखता हूँ सो अपोजिट बाय adjacent that is AB by BC, so tan 90 माइनस ए इक्वल्स व्हाट AB by BC। फिर से रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का यूज करके मैं कॉसेक की वैल्यू लिख सकता हूँ, सीकेंड की वैल्यू लिख सकता हूँ, एंड कॉट की वैल्यू लिख सकता हूँ। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने को ऑब्जर्व करनी होगी। यहाँ से देखते हैं साइन ए क्या है बच्चों BC बाई AC, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन 1। अब आप देख रहे हैं BC बाई AC ढूंढते हैं और कहाँ पे है, सो BC बाई AC अपने पास यहाँ पे है, सो इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से अगर आप गौर से देखेंगे तो राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, सो लेफ्ट हैंड साइड भी उनका क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। सो अपने को 1 एंड 2 से क्या मिल जाएगा, साइन ए इक्वल्स कॉस 90 माइनस ए, सो अपने को मिल जाएगी ये इक्वेशन फ्रॉम व्हाट 1 एंड 2, क्योंकि 1 एंड 2 में राइट हैंड साइड इक्वल है, सो उनका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। इसको नाम देते हैं इक्वेशन 3 ए बी बाई ए सी। अब ढूंढते हैं कि ए बी बाई ए सी कहाँ है दूसरे सेट में, सो ए बी बाई ए सी मेरे पास यहाँ पे है, सो इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 4। सो 3 और 4 में आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड तो क्या है बच्चों इक्वल है, सो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना पड़ेगा। इक्वेशन 3 में लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए है, इक्वेशन 4 में इट्स साइन 90 माइनस ए, सो दैट मीन्स अपने को 3 एंड 4 से ये रिलेशनशिप मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, साइन 90 माइनस ए इज कॉस ए, tan a इज BC बाई AB, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 5। अब ढूंढते हैं BC बाई AB फिर अपने पास कहाँ है दूसरे सेट में, सो मुझे दिख रहा है BC बाई AB अपने पास यहाँ है, सो इसका मतलब ये है, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 6। अब 5 एंड 6 से अगर आप गौर से देखेंगे सो राइट हैंड साइड तो इक्वल है, सो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना पड़ेगा। अब 5 में लेफ्ट हैंड साइड tan a है, 6 में लेफ्ट हैंड साइड cot 90 माइनस a है, सो दैट मीन्स tan a इज cot 90 माइनस a। सो अपने को ये रिलेशनशिप मिल जाएगा tan a इक्वल्स cot 90 माइनस a, फ्रॉम विच टू इक्वेशन, फ्रॉम 5 एंड 6, फ्रॉम 5 एंड 6। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं अपने पास AC बाई BC है, कॉसिकेंट A इज AC बाई BC। अब इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन 7। अब ढूंढता हूँ फिर से मैं AC बाई BC अपने पास कहाँ है, सो AC बाई BC यहाँ पे है, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन 8। ठीक है, अब इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8 में आप राइट हैंड साइड देखेंगे, सो दोनों जगह बच्चों आपके पास क्या है, AC बाई BC। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है इन दोनों इक्वेशन का इक्वल होना पड़ेगा। सो फर्स्ट प्लेस पे कॉसिकेंट है, दूसरे प्लेस पे सीकेंट 90 माइनस ए है, सो दैट्स वाई सीकेंट 90 माइनस ए इज व्हाट, कॉसिकेंट ए। सो अपने को ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा इक्वेशन 7 एंड 8 से, सीकेंट 90 माइनस ए इज व्हाट, कॉसिकेंट ए। अब देखते हैं इसको, सीकेंट ए इज AC बाई AB, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 9। अब ढूंढता हूँ AC बाई AB अपने पास कहाँ है, सो AC बाई AB अपने पास यहाँ पे है, सो इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 10। सो 9 एंड 10 से मैं देख सकता हूँ राइट हैंड साइड इज AC बाई AB, सो द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ द इक्वेशन शुड ऑल्सो बी व्हाट, इक्वल। सो 9 में अपने पास सीकेंट A है एंड इक्वेशन 10 में अपने पास कॉसिकेंट 90 माइनस A है, so that means cosecant 90 minus a is secant a। so ये इक्वेशन अपने को मिल जाएगी from 9 and what 10, from 9 and 10। जो लास्ट सेट अपने पास है cot a is ab by bc, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 11।
अब ए बी बाई बी सी अपने पास कहाँ पे है, यहाँ पे है, सो इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 12. Now from equation 11 and 12 you can see that the right hand sides are what? Equal. So their left hand side must also be what? Equal. So cot A will be equals to what? Tan 90 minus A. So अपने को ये relationship मिल जाता है from equation 11 and 12. So whatever relationship you can see at the bottom of the screen, which is there inside the orange box, so these are only trigonometric ratios of what? Complementary angles. So sin 90 minus A is cos A, cos 90 minus A is sin A, tan 90 minus A is cot A, and cot 90 minus A is tan A, secant 90 minus A is cosecant A, and cosecant 90 minus A is what? Secant A, where A is an acute angle. अब बच्चों एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं, sin was our first trigonometric ratio, cosine was our second trigonometric ratio, tan was, or tangent I can say, first trigonometric ratio, third trigonometric ratio, fourth was cotangent. Then we have secant, and then we have cosecant. अब बच्चों जो सबसे ध्यान देने वाली बात है, अगर आप देखेंगे सो यहाँ पे CO वर्ड प्रीफिक्स है. क्या वर्ड प्रीफिक्स है? CO. साइन के आगे मैंने CO प्रीफिक्स कर दिया, टेंजेंट के आगे मैंने CO प्रीफिक्स कर दिया तो को टेंजेंट आ गया, सेकेंड के आगे मैंने CO प्रीफिक्स कर दिया सो को सेकेंट आ गया. इसका मतलब ये है कि साइन इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ व्हाट? कोसाइन. वैसे ही टेंजेंट, को टेंजेंट एंड सीकेंट, कोसिकेंट. ओके, सो इनको अपन शॉर्ट में क्या लिख देते हैं बच्चों? कॉस, कॉट एंड कॉसिक. सो दैट्स व्हाई साइन एंड कॉस complementary of each other. That means sine of an angle A will be cos of 90 minus that angle. उसी तरह से tan and cot complementary. That means tan of an angle A equals cot of 90 minus that angle, and secant of an angle A equals cosecant of 90 minus that angle. So ध्यान रखें ये CO words का मतलब यहाँ पे है complementary. So trigonometric ratios of complementary angles जानने के बाद अब इस पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि इस टॉपिक से अपन कंफर्टेबल हो जाए. सो सबसे ज़रूरी बात है ये बॉक्स जो बॉटम पे है, इस रिलेशनशिप को अपने ध्यान में रखनी है. सो पहला सवाल लेते हैं जो स्क्रीन पे है आपके. इवेलुएट sin 53 डिग्री बाय cos 37 डिग्री. सेकेंड पार्ट इज cot 46 डिग्री माइनस tan 44 डिग्री. अब बच्चों ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि एंगल्स स्टैंडर्ड एंगल्स हैं या स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है. स्टैंडर्ड एंगल्स अपन पढ़ चुके हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. अब उनमें से ये कोई एंगल्स तो नहीं है. इसका मतलब ये हुआ आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करना है. अब पहले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे सो यहाँ पे आपके पास है 53 डिग्री एंड 37 डिग्री. अब दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 90 डिग्री. दैट मीन्स दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सो आई कैन मेक यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप. सो आपके रेफरेंस के लिए मैंने बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप को अपेंड करा है. सो पहले सवाल अगर आप देख रहे हैं साइन 53 डिग्री बाय कॉस 37 डिग्री. अब साइन 53 को मैं क्या लिखूंगा? 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री. डिनोमिनेटर को मैं एज इट इज रखूंगा कॉस 37 डिग्री. अब 90 माइनस थीटा जैसा यहाँ पे हो गया. साइन 90 माइनस ए वो क्या होता है बच्चों? आप देख सकते हैं कॉस ए. इसका मतलब न्यूमरेटर को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस 37 डिग्री. डिनोमिनेटर में ऑलरेडी अपने पास क्या था बच्चों? cos 37. सो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1. वैसे ही दूसरे पार्ट में आप देखेंगे दोनों एंगल का सम कितना है? 90 डिग्री. दैट मीन्स वन एंगल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ अदर.
सो यहाँ पे मैं कॉट एज इट इज रखूंगा और 46 को मैं क्या लिखूंगा बच्चों, 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस tan 44 I'll retain as it is. अब बच्चों अगर आप टेबल ध्यान से देखोगे, सो cot 90 माइनस a is what, tan a. So that means first term I can write it as tan 44 degree. Second term as it is tan 44 degree. अब बच्चों सेम थिंग माइनस सेम थिंग तो क्या होता है, ज़ीरो. इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो. सो दैट्स गोइंग टू बी द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट. लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन. Evaluate tan 48 degree into tan 23 degree into tan 42 degree into tan 67 degree into tan 33 degree into tan 57 degree. अब यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखेंगे तो कोई भी एंगल स्टैंडर्ड एंगल नहीं है. इसका मतलब अपने को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशनशिप को यूज़ करना पड़ेगा. सो सबसे पहले पेयर ऑफ एंगल नोट डाउन करते हैं. सो 48 डिग्री एंड 42 डिग्री. क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम अपने को क्या मिलेगा, 90 डिग्री. वैसे ही 23 डिग्री एंड 67 डिग्री, इनका सम अपने को क्या मिलेगा, 90 डिग्री. सिमिलरली 33 डिग्री एंड 57 डिग्री, इनका भी सम अपने को क्या मिलेगा बच्चों, 90 डिग्री. सो मैं क्या करूँगा, इन एक्सप्रेशंस को साथ में क्लब करूँगा. सो tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 33 डिग्री एंड tan 57 डिग्री. अब बच्चों मुझे क्या करना है, इस एंगल को इसके रूप में रिप्रेजेंट करना है. सो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 48 को मैं लिख सकता हूँ, 48 कैन बी रिटन एज 90 माइनस 42. दिस tan 42 आई विल रिटेन इट एज इट इज. वैसे ही मैं tan 23 को एज इट इज लिखूंगा और tan 67 के बदले में क्या लिखूंगा, 90 माइनस 23. उसी तरह से tan 33 को मैं एज इट इज रखूंगा और 57 के बदले में क्या लिखूंगा, 90 माइनस 33. अब बच्चों tan 90 माइनस थीटा हमने लिख दिया है. सो टेबल को ध्यान में लाएंगे. सो फॉर योर रेफरेंस यू कैन सी एट द बॉटम ऑफ स्क्रीन, tan 90 माइनस एनी एंगल इज व्हाट, cot ऑफ दैट एंगल. इसका मतलब है tan 90 माइनस 42 आई कैन राइट इट एज cot 42. दिस tan 42 आई कैन राइट इट एज इट इज. tan 23 को मैं एज इट इज लिखूंगा. नाउ tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, सो यहाँ से मुझे मिल जाएगा cot 23. tan 33 को मैं एज इट इज लिखूंगा एंड tan 90 माइनस 33 से अपने को क्या मिल जाएगा, cot 33. सो अब आप इसको क्लब कर दो. अब बच्चों आपको क्या पता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1. मैंने आपको पहले सेशन में बताया था कि tan एंड cot आर व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. सो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1. सो यहाँ से पहला ब्रैकेट भी अपने को 1 मिल जाएगा, दूसरा ब्रैकेट भी 1 मिल जाएगा एंड तीसरा ब्रैकेट भी क्या मिल जाएगा, 1. So 1 into 1 into 1, that's 1. So 1 is going to be the answer for this. Let's take up the next question. Cos 1 degree into cos 2 degree into cos 3 degree into cos 4 degree and so on. Cos 177 degree, cos 178 degree and cos 179 degree. अब बच्चों 90 डिग्री के ऊपर के एंगल्स का तो मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट बताया नहीं. इसका मतलब इस क्वेश्चन में कुछ चक्कर है. सो दैट मीन्स कुछ तो हो रहा है बीच में. देखते हैं क्या हो रहा है. सो cos 1 को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, cos 1 डिग्री, देन cos 2 डिग्री, देन cos 3 डिग्री, सो ऑन. बीच में क्या आएगा बच्चों अपने पास, cos 90 डिग्री आएगा. वैसे ही ये चीज़ें चलती जाएंगी, cos 177 डिग्री, cos 178 डिग्री, cos
179 डिग्री। अब बच्चों अगर आप गौर से देखेंगे सो cos 90 की तो वैल्यू क्या होती है, 0। दैट्स द बिग पॉइंट हियर। सो cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, और यहाँ पे क्या है बच्चों अपने पास इंटू 0 इंटू cos 177 डिग्री, cos 178 डिग्री, cos 179 डिग्री। अब बच्चों क्या है, जीरो से तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो रिजल्ट ऑलवेज क्या आता है, जीरो। इसका मतलब ये है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। सो बच्चों ये आपके पास एक आई ओपनर है, आँख खोलने वाली बात है कि जब भी आपको 90 डिग्री से ऊपर के एंगल दिखेंगे सो आपको देखना होगा कि बीच में कोई ऐसा एंगल तो नहीं आ रहा है जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या हो रही है, ज़ीरो। सो ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखेंगे। सो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अपने को क्या मिल जाएगी, ज़ीरो। अगला सवाल लेते हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड दे आस्क ऑल्सो इन बोर्ड एग्जाम this kind of question. Here it is given that secant 4a is cosecant a minus 20, where 4a is an acute angle, very important. Find the value of a. So यहाँ पे बच्चों मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि secant and cosecant, यहाँ पे को का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब ये है दोनों फंक्शन जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दे रखे हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। सो secant 4a is given as cosecant a minus 20 डिग्री। अब बच्चों अगर आप टेबल को रिकॉल करोगे सो secant a is basically cosecant 90 minus a. Secant a is basically what, cosecant 90 minus a. सो जहाँ पे a क्या है अपने पास, एक एक्यूट एंगल है, और बच्चों क्वेश्चन में इन्होंने दिया है 4a क्या है, एक्यूट एंगल है। तो क्या secant 4a को मैं लिख सकता हूँ cosecant 90 डिग्री माइनस 4a, क्योंकि secant a को मैं क्या लिख सकता हूँ, cosecant 90 माइनस a। सो यहाँ से बच्चों अपने पास हो जाएगा ये इक्वेशन। अब मैंने नोटिस करनी है कि दोनों तरफ अपने पास क्या है, कॉसिकेंट कोसिकेंट। सो वैल्यू तभी इक्वल होंगी जब एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो यहाँ से मिलेगा अपने को 90 माइनस 4a शुड बी इक्वल टू व्हाट, a माइनस 20 डिग्री। टर्म को इधर उधर ट्रांसपोज करेंगे सो यहाँ से 90 प्लस 20 डिग्री मिल जाएगा और यहाँ से a प्लस 4a मिल जाएगा। सो अपने को क्या मिलेगा बच्चों, 5a इक्वल्स 110। 5a इक्वल्स व्हाट, 110। सो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 110 डिग्री बाय 5 विच इज़ नथिंग बट 22 डिग्री। सो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ a इज गोइंग टू बी व्हाट, 22 डिग्री। काफ़ी अच्छा सवाल था। कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखेंगे, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपने क्या करना है, किसी एक साइड से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशनशिप यूज करना है। सो लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। sin 67 degree plus cos 75 degree we are supposed to represent in terms of trigonometric ratios of angle between 0 and 45 degree. सो यहाँ पे भी बच्चों आपने ढूंढना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो sin 67 प्लस cos 75। अब बच्चों यहाँ पे जो एंगल लिखा रहता है इसको अपने को 90 माइनस सम एंगल लिखना होता है। सो मेरे सामने ये सवाल है कि 90 में से मैं कितना घटाऊँ ताकि मेरे को 67 मिलेगा। सो द आंसर इज 23। सो sin 90 माइनस 23, क्योंकि 90 माइनस 23 तो क्या होता है, 67। 90 माइनस 23 इज व्हाट, 67। तो इसलिए बच्चों मैं 67 डिग्री के बदले क्या लिख रहा हूँ, 90 माइनस 23 डिग्री। वैसे ही 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। सो यहाँ से बच्चों अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को ध्यान में फिर से लाना होगा।
सो अगर आप टेबल को रिकॉल करेंगे, सो साइन 90 माइनस ए क्या होता है बच्चों? कॉस ए। दैट मीन्स द फर्स्ट टर्म आई कैन राइट इट एज कॉस ए, और यहाँ पे ए की जगह कितना हो जा रहा है? 23 डिग्री। वैसे ही कॉस 90 माइनस ए क्या होता है बच्चों? साइन ए। सो कॉस 90 माइनस 15 क्या हो जाएगा? साइन 15 डिग्री। सो अब इस एक्सप्रेशन में आप देखेंगे कि जो भी एंगल यूज हुए हैं वो किसके बीच में है? 0 और 45 डिग्री के बीच में, जो अपने को सवाल में पूछा गया था। आइए लेते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इफ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ a triangle ABC, then prove that sin B plus C by 2 is what? Cos A by 2. So यहाँ पे अपने को कहीं से B plus C by 2 की वैल्यू लानी होगी। सो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं ट्राइंगल में। वी नो दैट A plus B plus C is what बच्चों? 180 डिग्री इन एनी ट्राइंगल। मुझे चाहिए B plus C by 2। सो मैं दोनों तरफ क्या कर लूँगा? 2 से डिवाइड कर दूंगा। So a by 2 plus b by 2 plus c by 2 is what? 180 by 2. So if I'll club it together, b plus c by 2, I'll get it as 180 by 2 is what? 90 degree. a by 2 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा, सो माइनस a by 2। अब ये रिलेशनशिप अपने को यहाँ पे यूज करना है। नाउ इफ I'll say लेफ्ट हैंड साइड, so that is basically sin of b प्लस सी बाई 2। अब बच्चों b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू अपने पास कितनी है? 90 डिग्री माइनस a बाई 2। दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ b प्लस सी बाई 2 आई कैन रिप्लेस 90 डिग्री माइनस a बाई 2। अब यहाँ से फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल आपने ध्यान में रखनी होगी। सो अब आपको पता है कि साइन 90 माइनस a जो होता है वो क्या होता है बच्चों? कॉस ए, जहाँ पे ए क्या होता है? एक एक्यूट एंगल होता है। तो अब बच्चों आप ध्यान यहाँ पे दे रहे हैं कि तीन एंगल का सम तो क्या है? 90 डिग्री। इसका मतलब इंडिविजुअली इसमें जो एंगल होगा, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे a बाई 2 लूँ, उसकी वैल्यू तो हमेशा 90 से कम ही होएगी। दैट मीन्स हियर a बाई 2 इज एन एक्यूट एंगल। सो साइन 90 माइनस a बाई 2 आई कैन राइट इट एज व्हाट? cos a by 2, and that is only what? right hand side. So यहाँ पे मैं इस रिलेशनशिप का यूज कर रहा हूँ। सो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर आपको ये रिलेशनशिप जो बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे है ध्यान में है, तो सारे क्वेश्चंस कितनी आसानी से हो रहे हैं। सो बच्चों इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 8.3 अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो एक्सरसाइज 8.3 को अटेम्प्ट करें, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप ईमेल ज़रूर करें, जो आपको आगे ईमेल दे रखा है, sekaracademy4acelearning@gmail.com। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। अगले सेशन में अपन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे और उस पर बेस्ड सवाल करेंगे। थैंक यू।